एक बार एक राजा के दरबार में बहुत ही चतुर मंत्री था। उस मंत्री के पास हर समस्या का समाधान होता था और राजा कोई भी बड़ा निर्णय उसके बिना नहीं लेता था। इसी कारण दरबार के अन्य लोग मंत्री से जलने लगे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल मूर्ख है और उसमें कोई अक्ल नहीं है। मंत्री को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, हर बार जब मैं जनता से मिलने जाता हूँ तो तुम्हारा बेटा वहाँ मौजूद होता है। मैं उससे रोज पूछता हूँ, सोना ज्यादा कीमती है या चांदी, और हर बार वह कहता है कि चांदी ज्यादा कीमती है। यह सुनकर दरबार के सभी लोग हंसने लगे और मंत्री को बहुत बुरा लगा। वहाँ बिना कुछ कहे सीधा घर गया और अपने बेटे से पूछा, बेटा, सोना और चांदी में कौन सा धातु ज्यादा कीमती है? बेटे ने तुरंत उत्तर दिया, पिताजी, सोना। मंत्री ने फिर पूछा, जब तुम्हें पता है कि सोना ज्यादा कीमती है तो फिर तुम रोज राजा को गलत उत्तर क्यों देते हो और कहते हो कि चांदी ज्यादा कीमती है? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, हर सुबह जब राजा जनता से मिलने आते हैं तो वे मुझे बुलाते हैं। मेरे सामने 2 सिक्के रखते हैं, एक चांदी का और एक सोने का, और कहते हैं कि जो ज्यादा कीमती है वह उठा लो। मैं हर बार चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ और राजा हंसकर चले जाते हैं। मंत्री ने गंभीर होकर पूछा, लेकिन तुम चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो? आज तो पूरे दरबार में मेरा मजाक उड़ाया। बेटा मुस्कुराया और मंत्री को अपने कमरे में लेके गया। वहाँ उसने एक डिब्बा खोला जो चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। मंत्री ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे पास इतनी चांदी के सिक्के कहाँ से आए? बेटा बोला, पिताजी, ये सब वही सिक्के हैं जो राजा रोज मुझे देते हैं। जिस दिन मैंने सही उत्तर दे दिया और सोने का सिक्का उठा लिया, उस दिन राजा यह खेल बंद कर देंगे और मैं रोज का एक चांदी का सिक्का खो बैठूंगा। राजा को मजा आता है जब मैं चांदी चुनता हूँ और कहता हूँ कि चांदी सोने से कीमती है। वे हंसते हैं और चले जाते हैं। मैं ज्यादा सोचता नहीं, लेकिन मैं रोज एक चांदी का सिक्का पाने का अवसर क्यों छोड़ूं सिर्फ एक सोने के लिए? यह सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व हुआ। उसने समझ लिया कि भले ही लोग उसके बेटे को मूर्ख कहे, लेकिन असल में उसके बेटे की बुद्धिमानी वही समझ सकता है जो खुद बुद्धिमान हो। अब जब भी कोई मंत्री के बेटे को मूर्ख कहता, वह मुस्कुराता और चुपचाप चला जाता। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची बुद्धिमानी दिखावे में नहीं, समझदारी से भरे निर्णय में होती है। जो लोग मूर्ख समझे जाते हैं वे कभी कभी सबसे चतुर होते हैं। बुद्धिमान वही है जो अवसर की पहचान करके धैर्य और चतुराई से लाभ उठाना जानता है। अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, तो यह मायने नहीं रखता कि लोग आपको मूर्ख या पागल कहे। दुनिया अक्सर उन्हें पागल कहती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो दूसरों से जरूर साझा करें। मैं अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक आभार रखें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।